हेलो एवरीवन। थैंक यू। आपने मेरी पिछली वीडियो भी काफ़ी सारी चाहत से देखी एंड इस बार मैं और एक टॉपिक ले आया हूँ और ये काफ़ी सबके इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दैट्स अबाउट लाइफ इंश्योरेंस। बट बिफोर आई स्टार्ट अबाउट द लाइफ इंश्योरेंस टॉपिक, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अगर मेरी आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो प्लीज़ देखना। बहुत ज़रूरी है। हमें सीखते रहना है। सारी दुनिया चाहती है कि हम ना सीखें। उसका कारण है और हमें सीखते सीखते बढ़ना है। तो उसका बाउंड्रीज़ कैसे खोलना है हमें सीखने के लिए, ये प्लीज़ मेरे पिछले वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखना। अ, अब हम बात करते हैं ये लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। अ, सारी कंपनीज़ जो लाइफ इंश्योरेंस बेचती है, ये हमेशा से ही हम लोग इस टर्म से काफ़ी वाकिफ़ है, लाइफ इंश्योरेंस। बट सच में लाइफ इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस कंपनी हमको बताती है कि ये हम हमारी लाइफ कवर कर रहे हैं, हमारा अस्तित्व कवर कर रहे हैं। इज़ इट रियली ट्रू? तो ये सबसे बड़ा फैक्ट हमसे छुपाया जाता है कि हम हमारी लाइफ कभी कवर नहीं करते। अब मैं उसका टॉपिक अभी हम लोग बात करेंगे। लगे रहना अंटिल द एंड। अगर आप आपकी लाइफ कवर कर रहे हो, राइट, तो आपके लाइफ को तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो आप एक्चुअली कवर क्या कर रहे हो? लाइक इफ समथिंग हैपन्स, गॉड फॉरबिड, नथिंग शुड हैपन टू एनी ऑफ माय फ्रेंड्स एंड एनीवन हु इज़ वाचिंग और एनीवन इन दिस वर्ल्ड। मैं कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं चाहता हूँ यहाँ पे, बट जस्ट टू इलस्ट्रेट, अगर किसी को कुछ हो जाता है, ही पासिस अवे एंड हमें वो लाइफ इंश्योरेंस के मनी से हमारी फैमिली का सिक्योरिटी चाहिए रहती है। तो ये सारी टर्म्स जो आप सुन रहे हो, आपको सुनाई देती है या आपको लिख के दी जाती है, दीज आर ऑल इमोशनल टर्म्स। आपको इमोशन से बाहर आना है, आपको रियली थिंक करना है। थिंक, ओके। अभी जब आप थिंक करोगे, अगर आपने ये थिंक करना चालू कर दिया, तो सारी इंश्योरेंस कंपनीज डाउन हो जाएगी। तो ये चाहते नहीं है आप सीखें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू हैव टू थिंक इज़ कि आपको आपकी फैमिली को सिक्योर क्यों करना है। ओके, अगर करना भी है तो आप जब इंश्योरेंस लेते हो तो किसके अगेंस्ट लेते हो? आपके लाइफ के अगेंस्ट लेते हो। कोई इंश्योरेंस हम हमारे लाइफ के अगेंस्ट नहीं लेते हैं। हम चाहते हैं कि आज जो मेरी सैलरी है या आज जो मैं अर्न करता हूँ, इससे मेरी फैमिली सिक्योर है। और अगर वो आना बंद हो गई, अगर मेरी इनकम बंद हो गई, तो कुछ टाइम के लिए प्रोविजनली हमको एक लमसम अमाउंट हमारे फैमिली के लिए छोड़ जानी पड़ती है। ओके, सो कवर क्या होता है? आपका इनकम। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू कवर। लाइफ कभी कवर नहीं होती है। यू आर कवरिंग योर इनकम। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि आप बोलते हो कि आप, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि कभी जॉब चले गई, कुछ हो गया, लेकिन यू आर टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर हाउस एंड आपके अगेंस्ट आपका घर चल रहा है, आपकी फैमिली चल रही है। इसलिए आप आपकी लाइफ को कभी कवर नहीं करते हो, आपकी इनकम को कवर करना ट्राई करते हो। ठीक है, अगर आपका जॉब चले गया तो वैसे भी, अगर इफ़ यू आर जस्ट गोइंग हैंड टू माउथ, राइट, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो पूरा फैमिली सफ़र करेगा। इंश्योरेंस कंपनी तो आपको पैसा नहीं देगी, दे विल टेक मनी फ्रॉम यू इंस्टेड। बोलेगी भाई आपका तो प्रीमियम बनता है, आप दे जाओ, नहीं तो हम कैंसिल कर देंगे प्रीमियम, पॉलिसी कैंसिल कर देंगे, राइट। सो वो लोग तो धंधे के लिए बैठे हैं, बट आप किसी को पैसे ऐसे मत दिया करो बस। ओके, सो ये मैं कहना चाहता हूँ। अभी और एक उसका मोटो है
कि अगर आप आपकी सैलरी कवर कर रहे हो, एज्यूमिंग कि आप प्राइमरी अर्नर हो और आपकी वाइफ भी अर्न कर रही है और दोनों के सैलरी से घर चलता है, तो इट इज़ नेसेसरी कि आप दोनों का यू हैव टू टेक टर्म प्लान सो दैट उतनी इनकम का आप कवर करो. ओके, इफ़ you are the single worker or you are only the sole earner in your family, किसी और की इंश्योरेंस पॉलिसी निकालने की ज़रूरत नहीं है. आई विल कम टू दिस पॉइंट अगेन. अगर आप सोल अर्नर हो तो बस आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी निकालनी ज़रूरी है, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू सेफ गार्ड योर फैमिली बाय ensuring your income and not your life. Secondly, अगर कुछ हो गया हमें, राइट, और हमें पीछे फैमिली को बस हम पैसे देके जा रहे हैं, तो आपके कैलकुलेशंस बहुत मैटर करते हैं. यहाँ पे कैलकुलेशंस करने के लिए आपको ये ज़रूरी जानना होगा कि एक मेंबर तो कम हो गया घर पे तो खर्चा तो कम होने वाला है. सेकेंडली, आपको इतना ध्यान रखना है, जितना आप सीखते जाओगे आपको ये महसूस होते जाएगा कि आपकी फैमिली भी सीखनी चाहिए. दे हैव टू बी एक्टिव. अगर आप पैसिव फैमिली चाहते हो तो 10 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में डाल दो, आपकी फैमिली एक्टिव पैसिव हो जाएगी. बट अगर आप फैमिली को एक्टिव चाहते हो तो उनको इतना पैसा कभी मत दिया करो. उनको उतना ही पैसा दो जितने में वो लोग खुद के दम पे खड़े हो सकते हैं और उनको उस लेवल तक जाने के लिए कुछ तकलीफ नहीं होगी. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कैलकुलेटिव. इसमें हेल्थ का बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है. उनको एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज उनका हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, लर्निंग हेल्थ और उनका फिज़िकल हेल्थ रखने के लिए उनको काम करने की बहुत ज़रूरी है. उनको पता होना चाहिए हाउ टू लिव और हाउ टू अर्न अ लिविंग. तो उनको इतना पैसा मत दो या मत छोड़ो जो फैमिली आराम से रह सकती है. ओके, ये मेरे कुछ कमेंट्स थोड़े डिस्टर्बिंग हो सकते हैं, बट अब जब ये आराम से बैठे हो इसके बारे में गौर करना, सोचना, एंड आई विल कम अप विद सम अदर लर्निंग, राइट, सम टाइम नेक्स्ट टाइम. बट मुझे एक ज़रूर चीज़ कमेंट करना, आर चाइल्ड प्लान्स marketing strategy or are they really necessary? So please comment करना. सब इमोशंस का खेल है. सो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और ज़रूर सब्सक्राइब करना इफ़ यू लाइक माई लर्निंग्स. थैंक यू.